ये थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट है जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के लिए रिकवरी करने आया है। और इससे जब कस्टमर ने आईडी कार्ड मांगा है, होम विजिट लेटर मांगा है, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास सब है, लेकिन जब ये दिखा रहा है फैमिली मेम्बर को, बेसिकली कस्टमर की वाइफ को, तो फ़ोटो नहीं क्लिक करने दे रहा है। बोल रहा है हमें अलाउ नहीं है। और इसके सीनियर से बात करिए तो इसका सीनियर बोल रहा है कि आप फ़ोटो ले सकते हैं। और इसको ये बोला गया कि दिन भर घर पे बैठना है, पेमेंट जब तक नहीं मिलेगी। तो आपके भी घर पे अगर कोई रिकवरी एजेंट आ जाता है तो उसे किस तरह से बात करनी है ऑन कॉल, ये आप इस वीडियो में देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हाँ जी, बताइए। सर अभी आपके घर साइड विजिट करने के लिए गया हुआ था मैं। हाँ 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 हाँ। वही सर, वो विजय सर बोल रहे कार्ड का पेमेंट अब तक हुआ नहीं। तो मेरी आपके विजय सर से ऑलरेडी तो बात हो रखी है ना। मैंने उनको बोला सेटलमेंट कराऊंगा 3 महीने बाद। अभी तो मैंने दूसरे बैंक का सेटलमेंट लिया है, तो उसका लेटर भी उनको भेज दिया था मैंने। तो अभी मतलब कब से करने का बोला आपने? सर 3 महीने बाद सेटलमेंट कराऊंगा मैं भी उनका। मतलब आप लाइन करेंगे, मैं उनसे हाँ, मेरी बात करा दो। उनसे तो बात ऑलरेडी हो गई है ना मेरी। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो सर, वो मना कर रहे हैं। वो बोल रहे पेमेंट चाहिए अभी से, मतलब इस मंथ की चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इस मंथ की पेमेंट चाहिए भाई तो पेमेंट तो है नहीं। देखो मैंने उनको सारी चीजें बता रखी है। आप उनको जबरदस्ती करनी तो जबरदस्ती कर ट्राई कर ले। ऐसे थोड़ा पेमेंट आती है। मैंने उनको जब मैं उनको बोल रहा सेटलमेंट अच्छी डील दी, तब उन्होंने डील दी नहीं और मैं दूसरे बैंक का करा लिया। तो सर वो एक्टिव में एकदम से थोड़ी सेटलमेंट होता है कोई भी कार्ड में, और एमएक्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अरे सर मुझे पता है सेटलमेंट कैसे होता है, कितने में होता है। मैंने अभी अपना भी करवाया सर, तो मुझे मालूम है सारी चीजें। बस वो है कि देखो अभी आप सीधा बोल दो कि भैया आरटीपी डाल दो आप कि कस्टमर के पास अभी नहीं है पैसा, उसे दूसरे बैंक का सेटलमेंट कराया, उसके बाद वो पेमेंट करेगा। सर अभी तो इस महीने चाहिए बोल रहे ना, वो तो अभी मिनिमम करवा दो ना। सर नहीं, मैं सीधा सेटलमेंट कराऊंगा सर। जब सेटलमेंट ही कराया तो महीने का मतलब ही नहीं बनता। तो फिर अभी से शुरुआत कर दीजिए आपने मतलब करने का। किसके लिए? तो अभी से करवा दो सर। अभी सेटलमेंट कैसे करवा दूंगा जब मैंने दूसरे बैंक का सेटलमेंट, अभी मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। अरे नहीं, वो पेमेंट तो लगेगा सर, इधर बैठना पड़ेगा। नहीं तो सर आप सुनो ना, आप आए हो आराम से बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है बैठने से पैसा मिलेगा, बैठे रहो दिन भर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ भी नहीं वहां पे। मैं अभी दिल्ली में आया, मैंने उनको बताया ही रखा है इस चीज के लिए। पर सर ये तो गलत है ना, आपने कार्ड यूज करा, टाइम टू टाइम पेमेंट। सर देखो मैंने उनसे सारी बातें ऑलरेडी हो रखी हैं, तो इन सब में बातों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। देखो जो सिचुएशन है, जो मैंने एज इट इज है, वो मैंने आपको बता दी। देखो कि भाई ये समस्या है, मैंने उनको बताया भी था सेटलमेंट। उनको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने सेटलमेंट लेटर मांगा मुझसे, मैंने लेटर भी दे दिया अपना, इसीलिए दिया लेटर कि भाई तुम देख लो, मैं झूठ तो बोल ही नहीं था। मैं आपसे बोला था आपकी टीम से उतना उस टाइम अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था। आप उनको बोलते हो कि भैया कस्टमर 2 महीने बाद सेटलमेंट करेगा, अभी उसके पास पैसा नहीं है, तो दूसरे बैंक का सेटलमेंट ले लिया है। एक टाइम में एक ही चीज हो पाएगी ना मालिक, आप भी समझे इस चीज को। मैं समझ सकता हूँ सर, तो इसमें थोड़ा बहुत करवा दो ना। नहीं सर, सर जो दूसरे का सेटलमेंट कराया उसका फंड में मैं अरेंज कर रहा हूँ जैसे करके। थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा सर, मैं सीधा सेटलमेंट कराऊंगा 2 महीने बाद। मैं उनको बोलता हूँ मैं आज मेल डाल दे रहा हूँ, जैसे डालता हूँ हर महीने वो अपने फिर ठंडे पड़ जाएंगे। वो मैं मेल डाल देता हूँ फिर उनको। मेल डालने से क्या होगा सर? सर मेल डालने से वही होगा जो हर बार होता है। क्या होता है हर बार? टाइम मिलेगा। आपको लगता है टाइम मिलेगा? टाइम मिलता होता तो उसका थोड़ी करवाता था, तो पहले ही जाता। तो दिक्कत आप भी सर देखो आप भी समझो थोड़ा, मैं खुद ही ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 2 महीने सेटलमेंट कराऊंगा। इससे ज्यादा ईमानदारी मैं नहीं दिखा सकता। आपको भी चीज थोड़ा समझना पड़ेगा सर। मैं समझ सकता हूँ, पर आगे वाले ऊपर से प्रेशर आना ना, एमएक्स से कॉल। सुनो ना सुनो ना, आप सीधा बोल दो कस्टमर अवेलेबल नहीं है एड्रेस पे, दैट्स इट, मैटर खत्म। आपको लगता है घर पे तो अवेलेबल है ना? नहीं, कौन क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं घर पे बैठने को। अच्छा तो आप होम विजिट लेटर लाए अपने साथ में? हाँ सब है ना। होम विजिट लेटर है आपके पास? मेरे को जरा व्हाट्सएप शेयर कर दो जरा एक बार आप।
आप मेरे को जरा जो घर पे आप आए उसका होम विजिट लेटर एक बार शेयर कर दो मेरे को जरा आप। मेरे पास लेटर क्या, मेरे पास आईडी कार्ड है। सर सुनो ना, आईडी कार्ड इस बात का सबूत नहीं रहता है कि आप किसी घर पे जाके बैठ सकते हो। घर पे जाके बैठने के लिए होम विजिटिंग लेटर लगता है। वो दिया है आपको एमएक्स ने? नहीं दिया होगा। वो ऑलरेडी वो उसकी परमिशन है मेरे पास। हाँ, किस चीज की परमिशन था सर? परमिशन मुझे सर सुनो ना, परमिशन आप कस्टमर को दिखाओगे ना, कस्टमर घर पे बैठ रहे हो तो। हाँ तो है ना, तो दिखाओ ना मेरे को परमिशन, व्हाट्सएप कर दो जरा मेरे को आपके पास जो परमिशन लेटर है आप लेके आए हो होम विजिटिंग का। परमिशन लेटर है ना सर, सारी चीजें आप आ जाओ दिखा दूंगा ना। सर मैं वहां पर नहीं हूँ ना, मैं तो दिल्ली में हूँ। आप दिल्ली में आ जाओ, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। दिल्ली में कहाँ पे आप? दिल्ली में अभी हूँ मैं। मतलब दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली में लक्ष्मी नगर में हूँ अभी। आप थोड़ा अगर एड्रेस भेजे तो हम एग्जीक्यूटिव को भेज सकते हैं आपको मिलने। सर आप ना मुझे मेल कर दो, आपको जो चीज चाहिए मैं उनको मेरे पे रिप्लाई मार देता हूँ अपना। फोन पे ऐसे नहीं बताते ना, आपको पता है, मुझे को पता है। मैं आपसे एम्प्लॉय पूछूं, आप शायद ना बता पाओ। मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा इस चीज के लिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप घर पे आए, होम विजिट लेटर है आपके पास तो मेरे को दिखा दो जरा। अब घर पे होते तो दिखा देता था। दिखाने की चीज नहीं है, पर आईडी कार्ड से ही इतना। सर लिसन, आप ध्यान से सुनिए। आईडी कार्ड इज नॉट द ऑथराइजेशन लेटर। आईडी कार्ड इज डिफरेंट। आईडी कार्ड इज समथिंग कि आप जॉब कर रहे हो उसमें, या आपको एमएक्स ने हायर कर रखा है, दैट्स इट। आईडी कार्ड सिर्फ उसके लिए है। आईडी कार्ड इस बात करेगी कि आप किसी कस्टमर घर पे जाके बैठ जाओगे। ओके सर, मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिससे जो एक डेप्ट रिकवरी का होता है। सर सुनो मेरी बात, डीआरए सर्टिफिकेट किसी घर पे बैठने की परमिशन नहीं। सुनो ना, जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो वो सर्टिफिकेट मेरे किसी काम का नहीं है। डीआरए सर्टिफिकेट आपको मेरे घर पे बैठने की परमिशन नहीं देता है, समझो बात को। वो जो आप बता रहे हो वो बच्चों खिलौने वाली चीज है। डीआरए सर्टिफिकेट जो बता रहे हो वो मेरे किसी काम का नहीं। आप जो मेरे घर पर आए हो, क्या आपको अमेरिकन एक्सप्रेस ने लिख के दिया है ये बात कि भैया अपन इस कस्टमर घर पे जाके बैठना है आपको? जो आपको विजय बोल रहा है कि भैया घर पे जाके बैठो दिन भर, ये रिटर्न में है प्लस परमिशन बैंक से? विजय बोल देगी किसी घर में जाकर उसके डाका डाल लोगे क्या? नहीं डालोगे ना, आप रिटर्न में लोगे ना कुछ। तो आपके रिटर्न में क्या है कि एमएक्स ने आपको बोला है मेरे घर पे आके बैठने के लिए? आप मुझे ये बताओ, फिर मैं एमएक्स को मेल कर ही देता हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले बताओ आपका डॉक्यूमेंट क्या है घर पे बैठने के लिए? क्या ऑथराइजेशन है आपके पास? लेटर ही मंगवा के दो ना। ऑथराइजेशन लेटर, होम विजिट का ऑथराइजेशन लेटर। आप बैठने से पहले मुझे वो दिखाओगे ना, या मेरे घर पे किसी को दिखाओगे ना? अगर बैठना चाहता बैठो, मैं तो रोक ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूँ भाई, डॉक्यूमेंट तो है आपके पास, प्रॉपर नहीं है लोग, जो कि आपके पास नहीं है। मुझे पता है, आपको पता है बात। डीआरए सर्टिफिकेट घर पे बैठने का लेटर नहीं होता है। घर पे बैठने के लिए होम विजिट लेटर लाना पड़ता है। आपने विजय सर को बोल दो, मेरे से बात करवा ले। एक सेकंड, हाँ लाइन पे लो जरा, बात कर लेता हूँ मैं। विजय की बजानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। आप जिस व्यक्ति से हेलो, हाँ कौन? अरे सर उपेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बताइए ना सर। अरे सर क्या नौटंकी करवा रहे हो आप जानू से करवा रहे हो? इससे पैसा मिलेगा? आपका बंदा वहां पर घर पे पहुंचा है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होम विजिट लेटर दिखा दे ना। वो होम विजिट लेटर देखने दे रहा, ना मुझे फोन की फोटो उसकी क्लिक करने दे रहा। तो मुझे कैसे पता चले उसको लेटर है नहीं है? सर आपके वाइफ को दिखा दिया। अरे वाइफ को, वो वाइफ सुनो ना, वाइफ को दिखा दिया, वाइफ को काम करो। आप बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलो। कस्टमर केयर में बात करो। हाँ लड़का आया हुआ है, हाँ आप देख लो। और सिक्योर डेप्थ से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? सिक्योर डेप्थ से? हाँ सिक्योर डेप्थ से लड़का आया हुआ है। ठीक है, अभिषेक पाटले करके है। हाँ आप ये कस्टमर केयर में बात कर लो, या फिर जो शिवानी मैडम है उनको बोल दीजिएगा। शिवानी मैम का नंबर दे दो आप मेरे को। आपका ईमेल आईडी है सर, उससे भेज दीजिए ना। मैंने आपको बोला था नहीं तो मैं तो एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि वो मुझे लेटर तो देखने नहीं दे रहे हैं ना। अब देखना तो मुझे ना वाइफ को। सर आपके वाइफ को दिखा दिया है तो आप, मैं बोल रहा हूँ लेटर से अच्छा ना आप शिवानी मैडम को मेल कर दो, ये बंदा आया हुआ है। तो शिवानी मैडम बोल देंगे हाँ ये हमारे एंड से आया हुआ है, या नहीं आया रहेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो मुझे प्रूफ तो देखने दो ना। प्रूफ तो नहीं देखने दे रहा बंदा वो। तो वाइफ को सर प्रूफ को, अरे वाइफ को क्या पता है? पता तो मुझे ना लेटर कैसा होता है, उसको थोड़ा ना पता है। एक काम करो, अब मैं उसके लेटर देख ले, मैं यहाँ से दिल्ली से वहाँ थोड़ा पहुँच जाऊंगा। अरे एक काम करो ना, वाइफ को बोलिए ना मोबाइल से फोटो लेके भेजिए। तो वही तो सुनो ना, यही बात मैं उसको बोल रहा हूँ, फोटो नहीं क्लिक करने दे रहा है। मेल करो सर, पहले मेल करो उधर, ठीक है? पहले एक मिनट रुको जरा, मैं उसे लाइन पे लाइन में आप उसको बता दो, वो फोटो ही नहीं लेने दे रहा है ना। सर आप पहले कस्टमर केयर में बात कर लीजिए सर, ठीक है? कि ऐसा बंदा आया हुआ है। नहीं मैं इसकी वीडियो भी वायरल करवाने वाला हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले से देख लूँ मैं तरीके से। कर दीजिए। अब क्योंकि ये खुद थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट है, इसीलिए बैंक वाले भी कह रहे हैं कि सर वीडियो वायरल कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो
बैंक वालों को मालूम है कि अगर कुछ भी कंप्लेन होती है तो बैंक के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, थर्ड पार्टी के ऊपर बात आएगी और पूरा मैटर निपट जाएगा।